हेलो मैं ब्यूटीफुल वंशन फैमिली डेविल सीईओ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जहान अपने नए कार्यालय के लिए सीढ़ियों से चला गया। ईबो के खिलाफ घृणात्मक भाषण के परिणाम से डर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि चेन जोशुआन ने उसे मनाने के लिए इस तरह से रखने का मुझे मजबूर किया हो। वह कष्टप्रद बिगड़ेल बउआ, वह लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकता है जैसे कि एक कम इंसान है, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बयान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वह अपने विचारों में रुक गया और एक गहरी लंबी सांस खींची, आह भर दी। बेहतर होगा कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। वह अपने आप में बुदबुदाया और अपने नए कार्यालय के दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे में पासवर्ड डालने के लिए इस सेटिंग का अनुरोध किया। जानने केवल बोबो के बारे में सोच सकता था, इसलिए उसने वही नाम उसमें डाल दिया। और आश्चर्य की बात, पासवर्ड डालते ही वो दरवाज़ा खुल गया। क्या? वह उत्साह से हाँफने लगा और कांच की बड़ी खिड़की की ओर भागा। ये एक अच्छा दृश्य है। कमरा व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छा है। ये कुछ बॉस, एक महिला, बकवास है। जान उत्साह से उसके मन में चिल्लाया। फिर भी वो अचानक एक मिनट के लिए रुक गया और सोचने लगा कि कहीं वो गलत कमरे में तो नहीं आ गया है ना। लेकिन वह दरवाजे के ऊपर की नेम प्लेट से लिखा हुआ था कि पर्सनल असिस्टेंट उसका ही नाम था। कमरा इतना बड़ा था कि एक बच्चे की तरह उसके चारों ओर वो दौड़ सकता था। उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था। एक बड़ा वॉशरूम भी था। फिर सुबह की मुलाकात के बारे में सोचते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार कैसे कर सकता हूँ जिसने मेरे कर्मचारी के लिए सामने एक अनादर किया। भले ही वो असभ्य है और सब, लेकिन फिर भी जान ने अपने सिस्टम से हर डर, शर्म और घबराहट का मुकाबला किया। मुझे माफ़ी मांगनी होगी, चाहे वो कितना भी शर्मनाक क्यों न हो। मैंने उसके साथ गलत किया है और जिम्मेदारी लेनी होगी। वो के दरवाजे के सामने खड़ा है, अपने पेट के नीचे डर की अंतिम लहर से लड़ते हुए। जान ने दूसरी बार बटन दबाया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वह जानता था कि वह इस तरह नहीं जा सकता। उसने उससे बात करने के लिए पूरी ऊर्जा और साहस जुटाया। वह और निश्चित रूप से ऐसा करेगा। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और रास्ते से झाँका। प्रार्थना की कि कोई उसे अजीब स्थिति में न देखे। उसकी आंखें कोने से गुजरी और आखिरकार उसे एक छवि मिली। ईबो अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर पीछे की ओर उसकी मर्दाना गर्दन उजागर कर रहा था और अपने आदम्स एप्पल को तेज कर रहा था। जहान ने तुरंत अपनी सांस को सख्त महसूस किया। उसने धीरे से दरवाज़ा चौड़ा किया। मिस्टर ईबो, उसने धीरे से पुकारा। फिर से उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ गया। मिस्टर ईबो। ईबो ने कोई हरकत नहीं की, अपनी पलकें ही तक नहीं झपकाई। क्या वो मर गया है? जहान ने अपने पूछा, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि ईबो की चौड़ी छाती भारीपन दबाव से ऊपर नीचे हो रही थी। यह देखते हुए खुद ही जवाब दिया। ईबो वास्तव में थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने कल रात नींद कम आई हो। उसकी काली शर्ट उसके कॉलर बोन के नीचे से खुल गई थी। क्रिस्टल की तरह चमकने वाला एक हार और आंसू की बूंद का आकार में डिज़ाइन किया गया था। नीचे की पीली चमड़ी भुरभुरी और सख्त लग रही थी। शर्ट की काली परछाई इसे और भी आकर्षक बना रही थी। उसका चेहरा और रास्ता, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। इस दयनीय अवस्था में कोई इतना हॉट कैसे दिख सकता है? जान ने अपने सिर हिलाया, खुद को उसकी पागल कल्पनाओं और खोजों से बाहर निकालने के लिए कहा। मिस्टर ईबो, दूर जाने का संकेत देते हुए उसने उसे घबराहट से हाँफते हुए सुना। मैं तब तक जा रहा हूँ जब तक आप मुझे सुन नहीं लेते। मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा लगता है कि आपके परिवार में केवल आपकी माँ ही बीमार नहीं है।
जान जानता था कि इबो ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को फिर से मजाक उड़ाने के लिए क्रूर कैसे हो सकता है। उसने अपने निचले होठों को काट लिया क्योंकि वह उसे उसकी जगह रखना चाहता था, लेकिन फिर उसे हाउशवान के निर्देश का पालन करना पड़ा। उसने आह भरी और मुस्कुराया। मैं अपने बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह क्रूर और अमानवीय है। मुझे गहरा खेद है सर, उसने कहा और जितनी जल्दी हो सके कार्यालय छोड़ दिया, इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कर कहता जिसे वो पछताता। जान वापस अपने कार्यालय गया। लगभग 3 मिनट बाद उसने दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने महसूस किया कि उसके पेट के पीछे की ओर घूम रहा है, क्योंकि उसे लगा कि यह ईबो होगा, लेकिन वह नहीं था, यह हाउशवान था। अपने सामने जो कुछ था उसे देखकर दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आया वो आपसे नफरत करने से लेकर आपके इस तरह का एक कमरा देने तक कैसे गया। निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक संत की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह आदमी मुझे भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। और आपके लिए थैंक यू, आपने मुझे हाउशवान में रहने के लिए दिया। जान उस पर गुर्राया। हाउशवान ने उस पर एक असहाय कंधा दिया। ये बेहतर के लिए था। तुम्हारी माँ ने उसकी दवा के बारे में सही शिकायत की। कल्पना कीजिए अगर आपको उससे कुछ दिन पहले बर्खास्त कर दिया होता तो कितना दुखद होता। वह एक कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर चला गया। अगर कोई है जो ईबो को सहन कर सकता है तो उसे स्नान पर रख सकता है, तो आप निडर, दृढ़ और साहसी है। यह कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके बारे में पसंद है। जहां ने अपने बोए टेढ़ी कर ली। शायद मैं सब हाउशवान हूँ, लेकिन मैं आसानी से टूट भी जाता हूँ। मैं अब खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता, खासकर जब वो करता है। वह मुझे और अधिक दुखी महसूस कराता है। मैं दयनीय हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, तुम सुंदर हो। जहान 1 मिनट के लिए रुका और उसे घूर कर देखा, फिर शर्माते हुए उससे दूर हो गया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं सुंदर हाउशवान नहीं हूँ। जहान ने अपने गालों को लाल कर दिया। हाउशवान मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे विस्मित करना बंद नहीं कर सकते। आप अपने उम्र के बावजूद कितनी आसानी से शर्माते हैं। मेरा मजाक मत उड़ाओ हाउशवान, तुम वैसे भी मुझसे बड़े हो। दादाजी, हाउशवान ने स्मार्ट वॉच भी सुनाई दी। मुझे अभी जाना है, बाद में मिलते हैं। जहान वापस मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब हाउशवान चला गया तो उसने एक गर्म सांस ली और अपने सिस्टम को एक सॉकेट से जोड़ दिया। फिर उसका मेल बॉक्स खोलकर देखा तो हज़ारों मेल बिना पड़े थे। मैं इसका पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। वह करा उठा और अपने सिर को अपनी हथेली पर संतुलित करने के लिए झुकाया और अपनी कोहनी को डेस्क पर टिका दिया। उन्होंने कई प्रस्ताव को देखा, कुछ जवाब दिए और सीईओ के लिए जानकारी की नकल करना स्टार्ट किया। कुछ कॉपी करने के बाद तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजी। उसने अपनी आंखें बार बार झपकाई और अपना चश्मा साफ साफ करते हुए फिर अपना फ़ोन उठाने से पहले एक बार वापस पहन लिया। ये देखकर कि कॉल वाला जियांग था, उससे इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ काम करने के बाद जान ने अपने द्वारा की गई फाइलों लिए और कुछ को सीईओ के कार्यालय में पहुंचाने का फैसला किया। उसने बटन दबाया और अंदर आने के लिए ईबो की अनुमति मांगी। ईबो ने अपना कुंजी बटन दबाया और दरवाज़ा खुल गया। जान ने फाइलों को ठीक से पकड़ते हुए अंदर चला गया। जी श्रीमान, फाइलों वापस ले लो, हमारे पास जाने के लिए कुछ जगह है, ईबो ने उसकी ओर देखते बिना कहा। जान ने बहस नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा था कि वैसा ही किया। ईबो ने अपना सूट पहना और वापस से बाहर निकल गया। जान ने सुनिश्चित किया कि उसने अपने कार्यालय में सब कुछ बिखरा हुआ है उनके स्थान पर रखा और उसके पीछे आने के पहले दरवाज़ा बंद किया। वे आज हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि काफिला लेकर गए थे। जान ड्राइवर के साथ सामने बैठा था और मिस्टर ईबो पीछे। जान गिन नहीं सकता कि उसकी कितनी बार उसकी और एक नज़र चुराई।
कोई ठोस कारण नहीं, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं सकता। किसी बिंदु पर उसे लगा कि जैसे वह निराश था। ईवो ने उसे नज़रों को चुराते हुए नहीं पकड़ा। सभी ने ईवो के उसकी ओर देखा, खिड़की से बिना पलक झपकाए। जैसे ही वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, वैसे ही वह हमेशा परेशान दिखता था। हमेशा उसके जैसे साइंटिस्ट दयनीय दिखने में बहुत अच्छे हैं। जब वे वांगमेंशन पहुँचे तो जान के पैर ठंडे पड़ गए। हवेली एक पहाड़ पर थी। घाटी से एक सुरक्षा चौकी बनाई गई थी और एक अन्य। वे मुख्य भवन में जाने से पहले 5 अलग-अलग चौकियां और द्वारे की तरह गुजरे थे। जान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में एक अरबपति और फैशन आइकन वांग की हवेली के अंदर था। एक बार जब वह चालक ने गाड़ी रोकी तो वह पार्क किया, तो एक सुरक्षा गार्ड ने सलामी के साथ उसका दरवाज़ा खोला। ड्राइवर के खुलने के बाद जान अपनी कार से नीचे उतरा। वह उस इशारे से शर्मिंदा था, क्योंकि वह इसके अपने आप करना चाहता था, लेकिन वह समय चाहता था क्योंकि वह उसके सामने बड़े घर को निहार रहा था। उसने ड्राइवर को प्रणाम किया, जिससे वो डर गए के मारे ऐसा ही किया। फिर ईवो की ओर मुड़कर वह पहले से ही अपने भवन की ओर जा रहा था। 2 हाथ उसकी जेब में, उसका सूट उसके कंधे पर लटका हुआ था। जान ने तेजी से उसके पीछे दौड़ा, हर एक आत्मा को प्रणाम करते हुए। जान ने बड़े हॉल के कमरे में प्रवेश किया और तुरंत परिवार के एक साथ दोपहर का भोजन करते सदमे में आ गया। पूरे वांग का, हे भगवान, ईवो तुम जल्दी वापस आ गए, हमारे साथ आओ, श्रीमती वांग ने अनुरोध किया। ईवो नजरान करने ही वाला था कि उसने हाइकुआन की आवाज़ सुनी। हर कोई देखा, वह एक लड़की को घर ले आया है, कितना रोमांचक है। जानने के गालों में लाली दौड़ गई, क्योंकि वह उसे शानदार परिवार को घूर रहा था। आओ हमारे साथ युवा लड़के, और तुम भी ईवो, मिस्टर वांग ने निर्देश दिया। जानने को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरबपति ने उसे बात की। आश्चर्य रूप से परिवार के बाकी सदस्यों के लिए ईवो को कई वर्षों से पहली बार परिवार के दोपहर का भोजन में शामिल हुआ था। थैंक यू, जान ने उसकी नौकरानी पर शर्म से बड़बड़ाया, जिससे उसकी डिश परोस रही थी। दासी झुकी और ईवो को परोसने के लिए गई, लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर करके उसे रोक दिया। दासी फिर से झुकी और अपनी स्थिति वापस चली गई। तुम एक सभ्य लड़की की तरह लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर वांग ने पूछा। जो जान ने उत्तर दिया, प्रार्थना करते हुए कि उत्साह से चिल्ला नहीं। जो जान, ये घटिया चीज़ है कि तुमने अच्छे स्वाद की कमी है। मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान दिखने वाला लड़का उसके जैसे आदमी के साथ कैसे होगा? ठीक है, यह अप्रत्याशित था। जान ने पहले सोचा कि वह सही है, ईवो मेरे प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा कठोर नहीं है। अपने बेटे को एक अजनबी के सामने खराब कर रहा है। जान ने ईवो को देखा और निश्चित रूप से जानता था कि उसके पास यह बिल्कुल नहीं है। पहले उसने जान उकसाया और अब उसके पिता। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ सर, जान ने जवाब दिया, अपनी अशिष्टता को संबोधित करने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखें ने हाइकुआन को पकड़ लिया, जिससे एक शिकारी की तरह अपनी आंखें बंद करने से इनकार कर दिया। जान उस पर रोया और अपने भोजन का सामना किया। एक कर्मचारी जो अपनी बॉस के घर जाता है और अपने परिवार के साथ भोजन करता है। आप कितने बहादुर हैं। वैसे भी यह सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपने दुश्मन के बच्चे को भी सलाह दी थी कि ऐसे आदमी से दूर रहो। पागल जैसा पागल कभी ऐसी किसी भी आत्मा के काम नहीं आ सकता। हनी, मुझे लगता है कि यह थोड़ा कठोर है। उसकी माँ ठीक है, लेकिन वह आगंतुक है। मिस्टर वांग ने इस तरह से काटती जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपने पति की हर बात का आनंद लिया। आप जानते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने गर्भपात सुझाव क्यों नहीं दिया। मिसेस वांग ने होठों को हंसी निकली गई। हर बार मजाकिया नहीं, यह लड़का मुझे अपनी कुतिया माँ की याद दिलाता है। मैं इस गलती के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। जान ने ईवो को फिर से देखा और उसके हाथ मेज पर नीचे एक पैर में कसकर दबे हुए थे और हिला रहा था।
लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। और कृपया सबसे धैर्यवान और सम्मानित व्यक्ति को भी कुछ कहना चाहिए था। यह बहुत हो गया, पूरे परिवार को एक के खिलाफ। इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सब सबसे बुरा है क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति अपने ही बच्चे के लिए कितना अपमानजनक कैसे हो सकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि यह उसका भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस तरह निकला। क्षमा करें सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? हर कोई कब्र की तरह सन्नाटा था, यहाँ तक कि मिस्टर वांग ने भी अपने पति के मिसेस वांग ने भी अपने पति के फैसले का सवाल नहीं उठाया। जान ने मुश्किल से निकला और जारी रखा, उसकी गर्दन पर अभी भी सिर रखकर घर जाने की उम्मीद कर रहा था। आप अपने खून के बारे में कितनी बुरी तरह से एक अजनबी के सामने कैसे बात कर सकते हैं? न केवल एक अजनबी, उसने एक कर्मचारी भी, उसे उपवास की वस्तु की अधीन करते हुए। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन आपने इसे खो दिया। मिस्टर वांग के होठों से एक जोरदार हंसी निकली। उसकी पत्नी और बच्चे ऐसे ही लग रहे थे जैसे उन्हें उन्हें भी किसी एलियन को देखा हो। कितना दिलचस्प से लड़का, इस इतने सालों से मैं इतना कभी नहीं हंसा। ईबो सबसे अच्छा बेटा या बॉस नहीं हो सकता, लेकिन यह कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बयान के बाद मुझे आश्चर्य है कि जब कोई अजनबी नहीं है तो आपने उससे क्या कहा। वे चीज़ें किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाती है। क्या आप कभी उसकी भावनाओं को परवाह करते हैं? खुद की परवाह भावनाएं। चुप रहो कुतिया, असभ्य निर्देश खुद को ईबो कहा था। जान ने उसकी अपेक्षा की। वह अभी भी आपका बेटा है। मिस्टर वांग की ओर मुड़ी। और आप उसकी माँ है। उसकी माँ उससे नफरत करती है। मैं वह कुतिया नहीं हूँ जिससे उसने जन्म दिया है। श्रीमती वांग ने पीछे हट गई। ठीक है, तुम एक माँ हो, तुम एक ही तरह व्यवहार नहीं करती। मैंने कहा चुप रहो, आपको कोई अधिकार नहीं है। ईबो ने मोटे तौर पर जान की कलाई पकड़ ली। यह उसकी कलाई को चोट पहुंचाता है, लेकिन जान ने सहने की कोशिश की। मेज पर बाकी लोगों को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक उसका मजाक उड़ाया। वह कितना मूर्ख था वो कि इस लड़की के लिए खड़ा हो गया। जान की आंखें शर्मिंदगी से बादल छा गए। वह कुर्सी से उठा और अपना हाथ उसके ऊपर से थपथपाया और विदा हो गया। ईबो ने तुरंत उसका पीछा किया। जान, अपनी गति तेज कर दी। जान, वह इस बार चिल्लाया। जान रुक गया और ईबो के करीब चला गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि उसके कंधे हिल रहे हैं। आपको मेरे लिए बोलने का क्या अधिकार है, जिसने आपको मेरा प्रवक्ता बनाया? जान मुड़ा और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके चेहरे से उसे तोड़ दिया। अचानक ईबो ने खेद व्यक्त किया और कुछ भी उससे रुलाया था उससे माध्यम से उसे टाल दिया। मूर्ख होने के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा स्टैंड लेने के लिए। मुझे दुख होता है उन बातों से सुनने के लिए जो उन्होंने तुमसे कहा था। मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन यह आगे नहीं होगा। इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, ईबो ने उसे छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे गहराई से चूमा। इतनी मांग और भयंकर, आग के खिलाफ आग जैसे कि वह अपने सारे दर्द को पिघलाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर हाथ काँप रहे थे। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह वापस नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि उसने अपने होठों के उन कोमल और गर्म घुमावों को महसूस किया। उसका प्रारंभिक इरादा उससे गले लगाने और माफ़ी मांगने का था, लेकिन जान ने ये शब्द कहे तो उसके होठों को देखने ही उससे वह चूमना स्टार्ट किया। जान ने एक पलक झपकाई और वह अभी भी अपनी वास्तविकता को सवाल उठाते हुए जम गया। जब वे पार्किंग में पहुंचे तो ईबो ने ड्राइवर को चाबी देने का निर्देश दिया और कुछ गाड़ी चलाने लगा। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और चाबी उसे सौंप दी। वह कार में चढ़ गया और जान की घुस गया। यह एक शांत अजीब ड्राइविंग था। उसमें कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि बातचीत शुरू कर सके। उसने जान को वापस कार्यालय में छोड़ने के बजाय उसके स्थान पर छोड़ने का फैसला किया।
जान को दिशा निर्देश देना था, इसलिए जब वे उसके स्थान पर पहुंचे, जान ने खींच लिया। ईवो को कुछ कहना था के बारे में। जान ने उसे घबराकर रोका। मैं पूरी तरीके से समझता हूँ, यह सिर्फ भावनाओं से बाहर है। आप बहुत दुखी थे और मुझे पता है, और आप मेरा मतलब है कि जब लोग दुखी होते हैं तो कुछ करते हैं, जैसे कि गले लगाना, रोना या चूमना। इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, ईवो ने फिर से उसके होठों पर दावा किया। फिर नहीं कायर, ईवो अपने मन में चिल्लाया। यह कुछ जानबूझकर नहीं था। जब से उसने उसे चूमा था, वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अभी भी और अधिक से अधिक चाहता था। जान ने उसके साथ क्या किया? किसी तरह का जादू। वह हर समय इस तरह से नहीं चुरा सकता। ऐसा लगता है कि वह इसे झांसे में आ गया जब उसने आखिरकार उसे रिहा कर दिया। जान चाहता था कि उसके पास ऐसे क्षणों में गायब होने की शक्ति हो। मैं दुखी था, इसलिए मैंने फिर से तुम्हें चूमा, ईवो ने कसकर कहा और मुश्किल से निगल लिया। क्या गूंगा बहाना है, उसने आंतरिक मन से उस पर चिल्लाया। जान ने धीरे से सिर हिलाया। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, यह ठीक है। मेरा मतलब है कि यह मेरा पहला चुम्बन या कुछ भी नहीं है। मैं खुद इतना महसूस नहीं हूँ, जान ने अजीब तरह से बोला। ईवो धीरे धीरे से सिर हिलाया और जान के गालों पर एक शर्म की गर्मी नहीं दिखी। आशा है कि आप कल जल्दी काम पर होंगे। यस बॉस, जान ने मुस्कुराया और अपना बैग भूलकर कार के नीचे उतर गया। वह अपने दरवाजे की चौकी पर ही था कि तभी मछली की तरह मुस्कुराते हुए लौटा। मेरे बैग अच्छा काम